दोस्तों भारत के अस्त्रों में आ गया है दिव्यास्त्र। इसे देखकर पाकिस्तान और चीन में मच गया हड़कंप। भारत के परीक्षण से दुश्मन देश में डर का माहौल और पाकिस्तान दिव्यास्त्र का मुद्दा यूएन में उठाना चाहता है। अग्नि का जो वेरिएंट था वो 5000 किलोमीटर का बताया जाता था और वो सिंगल व्हीकल उसमें होती थी। अब इसमें जो है इन्होंने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स जिसको मर्व कहते हैं। जो इंडिया जितना भी असलहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। एक ही मिसाइल में बहुत सारी मिसाइल होती हैं। तो मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा, ये पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर और अगर आप विश्व में देखेंगे केवल 4 कंट्रियां ऐसी है जिनके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है। भारत उनमें से एक आ गया और इसका 1500 किलो का पेलोड है और ये मल्टीपल, अब ये ऐसे जो मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है और दर्शकों को याद दिला दी, इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स आल्सो। तो हमारे मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। सर उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। अच्छा, हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। ये अमेरिका को भी सावधान रहना पड़ेगा। बहुत दिनों तक इसको इसीलिए लॉन्च नहीं किया गया था कि उससे जो है अमेरिका और यूरोप जो है वो नाराज नहीं हो जाए, लेकिन अब तो ये परवाह ही नहीं कर रहे किसी की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के हथियारों में एक भयंकर हथियार जुड़ गया है। भारत के हाथों में दिव्यास्त्र लग गया है। भारत के हाथों में दिव्यास्त्र देखकर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका डरे हुए हैं और इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों भारत के DRDO द्वारा अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी इनबिल्ड है। इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल के अंदर कई और मिसाइलें हैं। ये मिसाइल मल्टीपल जगह को एक बार में टारगेट कर सकता है। इस बात की जानकारी PM मोदी ने अपने ट्विटर से दी है और उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें अपने साइंटिस्टों पर गर्व है। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत भारत की पहली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है और यह मिसाइल सबसे लंबी दूरी पर वार करने वाली मिसाइल है। और वहीं इसकी रेंज की बात की जाए तो रूस का ऊपरी हिस्से से लेकर आधा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा और ग्रीनलैंड अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में आता है। और अग्नि 5 के ऊपरी हिस्से में 1500 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है और इसकी स्पीड साउंड से 14 गुना ज़्यादा है। इसी से चाइना, पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ UN में जाने की भी बात की है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अग्नि का जो वेरिएंट था वो 5000 किलोमीटर का बताया जाता था और वो सिंगल व्हीकल उसमें होती थी। अब इसमें जो है इन्होंने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स जिसको मर्व कहते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में उनको मर्व के बारे में पता है, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता देता हूं कि एक ही मिसाइल में बहुत सारी मिसाइल होती हैं। तो उसका जो उसको अलग अलग टारगेट किया जा सकता है। ये समझ लीजिए एक मिसाइल में 10 मिसाइल, वो 10 टारगेट इंडिपेंडेंटली सीक कर सकती हैं। तो इस तरह की मिसाइल का टेस्ट कर लिया गया है और उसकी भी रेंज बताई गई है 6000 किलोमीटर। लेकिन जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। अमेरिका को भी सावधान रहना पड़ेगा। बहुत दिनों तक इसको इसीलिए लॉन्च नहीं किया गया था कि उससे जो है अमेरिका और यूरोप जो है वो नाराज नहीं हो जाए, लेकिन अब तो ये परवाह ही नहीं कर रहे किसी की। सर मेरे को याद है जब हमने अग्नि का पहला परीक्षण किया था तो मैं उस दिन बाई चांस की बात है, मैं हांगकांग में था उस दिन। तो उस दिन जो बीजिंग पोस्ट आती थी वहां हांगकांग में, तो उसमें लिखा था, उन्होंने चीनियों ने तब डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। मैं आपको पता 10 साल पहले की बात है, उससे ज्यादा की बात बता रहा हूँ। उन्होंने डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर और अगर आप विश्व में देखेंगे केवल 4 कंट्रियां ऐसी है जिनके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है। भारत उनमें से एक आ गया और इसका 1500 किलो का पेलोड है और ये मल्टीपल, अब ये ऐसे जो मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है
और दर्शकों को याद दिला दी, इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑल्सो। तो मतलब अगर मोटा मोटा जाए, अगर पेलोड को बैलेंस किया जाए तो आप इसमें 8, 10, 15 तक छोटे छोटे बॉम्ब लगा सकते हो। यानी कि अगर एक कंट्री को भी निपटाना है, मतलब फॉर एग्जांपल वी आर नॉट सेइंग दिस, बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, तो एक हर एक जगह जा करता हुआ पूरा घूम के आ जाएगा। तो ये मारक क्षमता डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए तो ये एक ही काफी है, एक काफी है पूरे पाकिस्तान को निपटाने के लिए। चाइना वाइना सब इसकी रेंज में आ गया, अफ्रीका और अब आप देखिए यूरोप इसकी रेंज में आ गया। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतना एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारे मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। सर, उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। अच्छा, हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया। हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्को रखते हैं। और जंगे बदर का वाक़या देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है, आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं? जो कि हालात है, पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप अब मुझे बात बताएं, हम 71 से पहले भी यही कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया बकदर मुशक्क़त है। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवाती है। हमारी यही गलत फहमी अभी हम अपनी मदद नहीं कर रहे, हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ। बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया पर ये मुशक्क़त रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक ये तो, और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का, लेकिन ये होना चाहिए ईमान, लेकिन दुनिया बकदरे मुशक्कत है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को ये फ़र्क पड़ता कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, हम जलीलो ख्वार हैं। यहाँ पर हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। बताएं, इज़्ज़त किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? इज़्ज़त अल्लाह ताला फरमाता है और हज़ूर नबी करीम फरमाते हैं, नीचे वाले के ऊपर वाला हाथ बेहतर है। बिल्कुल सही। क्यों? कि वो देता है, अल्लाह देने वाला है, वो बेहतर है। जो मांगने वाला है, हम मांगने वाले उनके, उसकी पैदावार हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतर बनाया। और बेहतर ये है कि हम लोग जो, एक बात है, जितना भी गरीब है, गरीब 100 होगा या 1000 होगा, एक अमीर होगा। ऐसे मुल्क हैं, ज़्यादातर अमीर कम है, गरीब। वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो मुसलमान पसंद है जिसके पास पावर ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से अफजल है। अब हम मुझे बताएं कि हम यहाँ पर क्या करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।